सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 2 माह से मुंगेली जिले में कोई भी केस नहीं था, परंतु अभी बड़ी मात्रा में बाहर से प्रवासी मजदूर जिले में आ रहे हैं। अभी लगभग 30,000 की संख्या में प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं और भी संख्या में प्रवासी मजदूर को आना अपेक्षित है। इसमें से ही एक व्यक्ति जो बाहर राज्य से आए थे वो कल संक्रमित पाए गए। आप लोग सभी लोगों से आग्रह है कि जो प्रवासी मजदूर है ये सब हमारे भाई हैं। इनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के क्वारंटीन सेंटर्स में की जा चुकी हैं। तो इन क्वारंटीन सेंटर्स को क्योंकि गांव के मध्य परिसर में नहीं रखा है, इनको गांव के बाहर के सीमाओं के परिसर में रखा है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन क्वारंटीन सेंटर के परिसर में किसी भी प्रकार का आवागमन ना करें। क्वारंटीन सेंटर्स में स्थित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। जो मजदूर भाई, जो साथी हमारे जो क्वारंटीन सेंटर्स में अभी रुके हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि किसी भी प्रकार से ग्रामीण या शहरी वासियों के संपर्क में ना आए। और जो ग्रुप्स क्वारंटीन सेंटर्स में अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, उन क्वारंटीन सेंटर्स के अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के बीच में आप संपर्क में ना आए। क्वारंटीन सेंटर्स में बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, जो बेसिक सुविधाएं देने के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा चुका है। और जो बेसिक सुविधाएं सभी क्वारंटीन सेंटर्स में उपस्थित मजदूरों को मिलेगी। परंतु एक समय है अभी जिसमें हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। और मेरी अपेक्षा है कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कोरोना से हम लोग जल्दी ही जिले को फ्री करेंगे। जो सभी जिलावासी है उनसे भी मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक जगह पे जाने का केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही जाना है। और सार्वजनिक जगह पे जब भी आप जाएंगे तब जो आवश्यक सावधानियां हैं उसको आपको बरतना है, जिसमें मुख्य रूप से मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन या फिर साबुन से बारंबार हाथ धोना और फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आप सभी लोग एक साथ प्रशासन के साथ सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोग इस कोरोना के जंग को जीत सकते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लोरमी में 2 दुकानों से लाखों का गुड़ाखू एवं राष्ट्रीय गुटखा जब्त किया गया। तहसीलदार, सीएमओ एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार दोपहर कमल किराना स्टोर में छापामार कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट, जिसमें 78 पैकेट राष्ट्रीय गुटखा, 22 पैकेट गुड़ाखू जब्त एवं 25 रुपए मूल्य के गुड़ाखू को 50 रुपए में अनाधिकृत रूप से बेचा जा रहा था, जिसे पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया गया है। वहीं एक दूसरी दुकान आकाश एजेंसी से 45 पेटी 60 ग्राम वाला गुड़ाखू, 32 पेटी 150 ग्राम वाला गुड़ाखू एवं 17 पैकेट राष्ट्रीय गुटखा जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इसी कार्रवाई में तहसीलदार ऋचा सिंह, नायब तहसीलदार लीलाधर ध्रुव, सीएमओ नगर पंचायत सबीना आनंद एवं खाद्य निरीक्षक हरिशरण सिंह क्षत्री। लेकिन कार्रवाई को 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी विषय में लोरमी एसडीएम नवीन भगत से चर्चा करने पर उनका कहना है कि आकाश किराना में लाखों रुपए के सामान को जमा कर रखने पर डिस्चार्ज मैनेजमेंट के तहत कार्रवाई होना है। कल की क्या कार्रवाई रही सर? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नमक की कई जगह जो है ज़्यादा रेट में बेचने की शिकायत थी। इसके साथ ही कुछ दुकानों में जो है गुटखा, तंबाकू को ज़्यादा रेट में बेचने की शिकायत प्राप्त हुई। तो 1-2 जगह दबिश दी गई, जिसमें एक दुकान को जो है वहाँ भारी मात्रा में जो है सामग्री जब्त की गई है और उसको सील किया गया। वहाँ जो है ज़्यादा रेट में बिक्री हुई थी और अन्य दुकानों में भी छापामारी की कार्रवाई। कौन कौन से दुकानों में ये? एक इसमें कमला किराना स्टोर है, किराना स्टोर, और एक और दुकान है जी। तो क्या क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है सर? देखिए, पहले तो जो है जो स्टॉक था उसको जब्त कर दिया गया है अभी, और जहां ज़्यादा रेट में बेच रहे थे अब उसमें फाइन की कार्रवाई होगी। तो प्रकरण तैयार हो रहा है उसमें, उसके बाद कितना तक का फाइन है सर उसमें? तो अभी उसको देख के पता चलेगा, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद। सर उस दुकान में तत्काल कार्रवाई और इस दुकान में लेट से कार्रवाई? नहीं, दोनों दुकानों में कार्रवाई तत्काल भी है, ऑन द स्पॉट। तो दुकान में जो है ज़्यादा रेट में खरीदना प्रमाणित हो गया और दूसरे दुकान में ऐसा नहीं, जिसमें हजारों रुपए का जुर्माना की बात भी कही जा रही है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई होती है और किस प्रकार से जुर्माना वसूला जाता है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।